नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो दो दो दिन के लिए इंडिया आए हुए हैं। सो बेसिकली चाइना एश्योर्स इंडिया टू एड्रेस नीड्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी। यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है ये हम लोग इन डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। सो नेक्स्ट, चाइना हैज हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स है। सो नेक्स्ट हम लोग ये ट्वीट देख सकते हैं कि चाइना प्रोमिसेस टू एड्रेस इंडिया के जो 3 कंसर्न्स है, की कंसर्न्स, फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स है, उन्होंने जो कर्व किया था और जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसके ऊपर, जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर उन्होंने वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए है। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो भी सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरीज है उसमें सबसे ज्यादा ये रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स ये बेसिकली विच इंक्लूड 17 एलिमेंट्स, 15 lanthanides and scandium and yttrium also included in these 17 elements. So basically they are not scarce, but extracting and separating them takes time, money and over 1000 और hundreds of processing steps. बेसिकली वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए और सेपरेट करने के लिए हमें टाइम लगता है, मनी लगता है उसके लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एनवायरमेंटली इम्पैक्टफुल। सो दैट्स व्हाई चाइना इज डोमिनेटिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन। उसी की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन है जो रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो चाइना ने डोमिनेट की हुई है। सो हम लोग देखते हैं कि उसका जो यूसेज है और हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स का। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और विंड टर्बाइंस एंड आल्सो द मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी वो सबसे ज्यादा यूज होता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो टेबुलर फॉर्मेट हमारे पास आया है उसमें सबसे ज्यादा चाइना के पास 70% ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोडक्शन है। सो जो लेस देन 1% वो इंडिया के पास है। सो बेसिकली हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स है, उसके बाद यूएसए, देन म्यांमार एंड देन ऑस्ट्रेलिया। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल है वहां पे भी उन्होंने मेंशन किया कि चाइना लिफ्ट्स curbs on fertilizers, rare earth minerals and tunnel boring machines in to India. सो नेक्स्ट बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हाल ही में जो यूएसए ने हमारे ऊपर जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, सो उसी की वजह से इंडिया ने जो टिल्ट किया है टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना, उसका बहुत सारा इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबली जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट जो चाइना के साथ हमारे जो इशू चल रहे हैं, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, पिलग्रिमेज इश्यूज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो रिवर का इशू चल रहा है, डेटा शेयरिंग, जो रिवर का मतलब जो ब्रह्मपुत्र का जो वाटर शेयरिंग इशू है वो भी सबसे ज्यादा न्यूज में था। एंड कनेक्टिविटी एंड बायोलैटरल एक्सचेंजेस विद चाइना। सो नेक्स्ट जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, ही आल्सो सेड दैट stable and constructive ties between India and China. It is not applicable to India and China, वो applicable होता है other countries के लिए भी। So it is not only basically it is not only to our benefits but that of the world as well, वो वर्ल्ड के लिए भी बेनिफिशियल है। एंड दिस इज द बेस्ट डन बाय हम लोग जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, उससे हम लोग टोटली बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इंडिया और चाइनाज रिलेशंस। थैंक यू वेरी मच।